सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की थी। इसलिए सभी विद्यार्थियों को ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि उस समय जब शिक्षा अंग्रेज़ों का शासन था, शिक्षा कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते थे। उस समय में पंडिता रमाबाई जो है, उन्होंने संघर्ष करके और शिक्षा ग्रहण की थी, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए सभी बच्चे दृढ़ निश्चय होकर के और शिक्षा ग्रहण करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858 ख्रीस्ताब्दे जन्म हुआ था। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता, उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। पंडिता रमाबाई के पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षया, स्त्रियों की शिक्षा, स्थिति चिंतनीय आसीत्, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति जो है बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न आसीत्। स्त्रियों के लिए तो संस्कृति शिक्षा भी प्रचलित नहीं थी। किंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, परंतु डोगरे रूढ़िबद्धाम धारणा, रूढ़िवादी धारणा को परित्यज्य त्याग करके स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयात, अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। पहले धारणा थी कि स्त्रियों को संस्कृति शिक्षा नहीं देनी है, लेकिन डोगरे ने सारी धारणा को, सारी रूढ़िवादिताओं को त्याग करके और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई। एतद अर्थम से समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। एतद अर्थम, इसके लिए समाज के प्रताड़ना को भी असहत सहन किया। उसने जब शिक्षा अपनी पत्नी को संस्कृत की दी तो समाज के द्वारा वो प्रताड़ित हुए थे, अपमानित हुए थे, लेकिन उन्होंने सबको सहन करके और संस्कृत की शिक्षा। अनंतरम रमा अपि स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद रमा ने भी स्वयमातु, अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमया पिता विपन्ना संजातः। कालक्रमेण, समय बीत जाने पर रमया पिता, रमा के पिता, विपन्नः यानी विपन्न यानी गुजर गए, संजातः, रमा के जो पिता हैं समय के अनुसार वो चले गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षित पीड़िता दिवंगतः। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उसके पिता, उसके माता पिता और बहन जो है दुर्भिक्ष पीड़िता, काल के समय पर दिवंगता, गुजर गए, उनका पूरा परिवार। तदनंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता से पदाभ्यम। तदनंतरम, इसके बाद रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई से साथ में, पदाभ्याम पैदल ही, संपूर्ण भारतम भ्रमतः, पूरे भारत में वो घूमती रही। उसकी जो बड़ी बहन है और माता पिता मरने के बाद में, माता पिता की मृत्यु होने के बाद में, दिगंबर स्वर्गवास हो जाने के बाद में, वो अपने बड़े भाई के साथ में और पैदल ही संपूर्ण भारत में घूमने लगे। भ्रमण क्रमे से कोलकातां प्राप्तः।
भ्रमण समय घूमने के समय में सा वह कोलकाता प्राप्ता कोलकाता पहुँच गई। संस्कृत वैदिष्येन से सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषतः। संस्कृतेन विदुष्येन संस्कृत की विद्वता के कारण सा तत्र वहाँ पर पंडिता सरस्वती आदि उपाधियों से विभूषित हुई। उनको ये उपाधि दी गई थी, पंडिता और सरस्वती। रमाबाई को दो उपाधि मिली थी, पंडिता और सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाज से प्रभाविता, वहाँ पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हो गई। वेदाध्ययनम अकरोत्, और उन्होंने वेदों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। पश्चात उसके बाद सा स्त्रीणाम कृते, वह स्त्रियों के लिए वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षयी, वह वेदादि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभवती। उन्होंने इस वेद शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1880 ईस्वी सन में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। उन्होंने 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्ध एक वर्षात, सार्ध यानी आधा, एक यानी एक, आधा और एक यानी 1.5 वर्ष के पश्चात, अनंतरम पश्चात तस्या पति दिवंगता, उसके पति भी मर गए, पति भी स्वर्गलोक सुधार गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। 1.5 वर्ष के बाद में उनके पति भी इस दुनिया में नहीं। तद अनंतरम, इसके बाद सा पुत्रा मनोरमा सह, वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को आ गई। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति नहीं रहे, उनकी पुत्री मनोरमा थी, उसके साथ वह अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र को वापस आ गए। नारी नाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान, शिक्षाएं और शिक्षा के लिए सा स्वेकम जीवनम अर्पितवती, नारियों की शिक्षा और उनके जीवन के लिए, नारियों की शिक्षा और सम्मान के लिए उसने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्ष, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विशेष स्वयंतम प्रस्तुतवती, एक शिक्षा आयोग आया था, हंटर शिक्षा आयोग, उसके सामने इन्होंने नारियों की शिक्षा के विषय में स्वयंतम, स्वयं यानी अपना, मतम यानी मत, प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थ, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वह ईसाई धर्म के स्त्रियों के प्रति जो उत्तम विचार थे उनसे प्रभावित हो गई थी। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशात गच्छतः, इंग्लैंड देश गई और वहाँ पर ईसाई लोग जो है अच्छा सम्मान कर रहे थे, उनसे प्रभावित हो गई थी। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत, इंग्लैंड से अमेरिका चले गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, तत्र वहाँ पर सा उसने भारत से विधवा स्त्रीणाम, भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायतार्थम, सहायता के लिए अर्थ संचयम, धन का संचय अकरोत् किया। वहाँ पर उसने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारत प्रत्यागत, भारत में फिर से आकर मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापयतः, उसने शारदा सदन नाम का एक आश्रम खोला था। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति स्म, इस आश्रम में जो बेसहारा स्त्री थी वो निवास करती थी। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकन काष्ठकला आदीनं च प्रशिक्षणम लभन्ते, और इसमें इस आश्रम में जो है मुद्रण टंकन, कंप्यूटर का ज्ञान, काष्ठकला, लकड़ी आदि का ज्ञान का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन कुछ दिनों के बाद में यह पूना नगर के लिए ट्रांसफ़र हो गया, यानी वहाँ से स्थानांतरण हो गया। क्या? शारदा सदन जो
यहाँ पर स्थापित किया था मुंबई नगर में, वो वहाँ पर। ततः पुणे नगर से समीपे खेडगांव नामक स्थान मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापता। इसके बाद उसने पुणे नगर के समीप जो केडगांव है उन पर, उस स्थान पर उसने मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था भी स्थापित कर दी थी। अत्र अधुनापि निरास्त्रा स्त्रियां से सम्मानम जीवनम यापयन्ति। आज भी यहाँ पर जो है स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती है। 1920 तमे ख्रीस्ताब्दे 1920 ईस्वी में रमाबाई महोदय निधनम भवतः। 1922 ईस्वी सन में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशनां, वह देश और विदेश में अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेश में अनेकासु, अनेक भाषासु, भाषाओं में निपुण हो गई थी। समाज सेवाया अतिरिक्त, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन यानी लिखने के क्षेत्र में तया महत्वपूर्णम अवदानम, अवदान यानी योगदान है उसका। समाज सेवा के अलावा उन्होंने लेखन कार्य भी किया था। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्य प्रसिद्ध रचना एवं रमाबाई की 2 प्रसिद्ध रचना थी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उनकी 2 रचनाएं थी। मेरे प्रिय बच्चों, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ज़रूर देखना और